सो हेलो टू ऑल माय यंग फ्रेंड्स जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं। कैलकुलस में इजी सीरीज में आपका स्वागत है। अ, इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस करा था इंटरवल्स एंड नेबरहुड, जो कि हालांकि टॉपिक सिंपल था, सिंपल डेफिनेशंस हैं, लेकिन वो कैलकुलस में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो कि उनका यूज होता है कई जगह पर। आज हम एक और ऐसा टॉपिक ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिसका कैलकुलस के अंदर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव यूज होता है। तो उस टॉपिक का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस क्या है हम जानते हैं, लेकिन उसके जानने से पहले, जैसा कि हमने पहले कहा था कि कैलकुलस जो है वो डील्स विद स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज। हमने अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये कहा था कि कैलकुलस में हम चेंज को स्टडी करते हैं। चेंज को कैसे हम स्टडी करेंगे? एक रिलेशनशिप अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में स्टैब्लिश करके, और वो खास रिलेशन जिसमें हर इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होती है उसे फंक्शन कहते हैं। कैलकुलस में मेनली हम फंक्शन से डील करते हैं, तो फंक्शंस और रिलेशन का कैलकुलस में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव यूजेज है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम कैलकुलस शुरू करने से पहले इन दोनों के बारे में अच्छी तरह से जानें, ताकि हम वहां पर कंफ्यूज ना हो, कोई भी हमें डाउट्स ना हो। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना डिस्कस करेंगे कि एटलीस्ट आपको इसमें डाउट्स ना रहे कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जहां जहां भी यूज होता है। तो चलिए रिलेशंस और फंक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन है क्या? रिलेशन जो है वो मैथमेटिकल तरीका है दो ऑब्जेक्ट्स या दो चीजों के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का, या हम ये कह सकते हैं सेट थ्योरी की जबान में, सेट थ्योरी की लैंग्वेज में, कि दो सेट्स के बीच में एक रिलेशन या कनेक्शन एस्टेब्लिश करने को हम रिलेशन कहते हैं। सेट थ्योरी की जो लैंग्वेज है, जैसे आप लोग ने पढ़ा भी होगा कि ये एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स है A1 A2 A3 A4, और एक सेट है बी जिसके एलिमेंट्स है B1 B2 B3 B4 B5। तो अगर ए रिलेटेड है B1 से A1, और A1 B3 से भी रिलेटेड है, और A2 B2 से A3 B4 से, तो एक तरह का ये एक रिलेशन है। यानी हम इसे मैपिंग भी कहते हैं और रिलेशन कहते हैं। आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में। तो इसकी एक एग्जाम्पल देके इसे और क्लैरिफाई करते हैं। मान लीजिए दो सेट्स हैं, x जिसमें 4 36 49 50, और y 1 -2 -6 -7 7 6 2। अगर हम इस तरह से डिफाइन करें रिलेशन कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो देखिए चार का रिलेशन दो से -2 से भी होगा और 2 से भी होगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 है और 2 का स्क्वायर भी 4 है। तो इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। इसी तरह से 36 जो है वो रिलेटेड होगा -6 और 6 दोनों से, ऐसे 49 -7 और 7 से। तो इनको हम एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख सकते हैं इस रिलेशन को, जैसे 4 -2 4 2 36 -6 36 6 49 -7 49 7। देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर में मैंने यहाँ x सेट का एलिमेंट लिखा है, इधर y सेट का एलिमेंट लिखा है। तो ये जो सेट है इन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का, ये हमारा रिलेशन है। ठीक है, इसमें इनपुट जो है वो 4 है और आउटपुट -2 है। तो हम इसको इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशन में। अब एक चीज हम कहते हैं कि रिलेशन जो है, कोई भी रिलेशन जो हमने अभी ऑर्डर्ड पेयर से शो किया, ये कार्टीजन प्रोडक्ट का, यानी दो सेट्स के कार्टीजन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो ये कार्टीजन प्रोडक्ट क्या होता है? सबसे पहले शायद आपको पता हो, नहीं पता हो तो समझने की कोशिश करें। कार्टीजन प्रोडक्ट अगर दो सेट्स हैं x और y,
तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स और वाई के कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स क्रॉस वाई। तो ये सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं एक्स और वाई के, इस तरह से कि एक्स जो है यानी ये वाला एलिमेंट ये बिलोंग करे कैपिटल एक्स को और वाई जो है वो बिलोंग करे कैपिटल वाई को। तो चलिए आपको इसको समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक्स ये सेट है ए बी सी डी और वाई है ई एफ जी एच आई। तो अगर ए ई से रिलेटेड हो सकता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हमें एक्स वाई का निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे। ए ई से रिलेटेड हो सकता है, एफ से, जी से, एच से, आई से। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए? 5। ए ई ए एफ ए जी ए एच और ए आई, ये हो गए हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स। यानी हमने इसको इस तरह से लिखा। इसी तरह से बी के ये होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स, सी ये होंगे, डी ये होंगे। तो ये सारा जो सेट है ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, एक्स और वाई का, जिसको हम कहते हैं एक्स क्रॉस वाई। तो इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें सारे हमारे आ गए। तो हम कहते हैं कि रिलेशन जो है वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। तो देखिए अब हम बहुत आसानी से ये चीज देख सकते हैं कि हर रिलेशन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। अब ये हमने अभी जो रिलेशन डिस्कस किया था, यहां पर हमारा रिलेशन ये है। तो यहां पर एक्स और वाई का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या होगा? 4 1 4 -2, इसी तरह से 36 के साथ 1, और इसी तरह से 49 के साथ 1, और बाकी और 50 के साथ भी 51 एंड सो ऑन। तो इसको हम यहां पर लिख देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक्स और वाई का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ये देखिए ये जो रिलेशन है ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। वी कैन इजीली सी दैट रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब फंक्शन दो वेरिएबल्स के बीच में ऐसा रिलेशन है कि एक वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी किसी भी वैल्यू के लिए सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है कि whenever a numerical value is assigned to x, there is a rule according to which a unique value of y is determined। यानी सिर्फ x की किसी भी वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू होती है। इसको इस तरह से लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पर अगर मान लीजिए फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो यहां पर x की अगर वैल्यू आप 1 दीजिए तो y की वैल्यू क्या होगी? 3 इंटू 1 प्लस 2 बराबर 5। तो देखिए x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू है। तो ये फंक्शन है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक ही वैल्यू के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल की एक ही वैल्यू है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक वैल्यू के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल की एक वैल्यू है। लेकिन अगर हम इस तरह से लिखें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यहां पर अगर x 4 है, इफ x इज इक्वल टू 4, तो y जो है +2 भी हो सकता है और -2, क्योंकि +2 का स्क्वायर भी जो है वो 4 होगा और -2 का स्क्वायर भी 4 होगा। तो ये हमारा फंक्शन
not a function, but it is a relation. रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है. फंक्शन आर यूबिक्विटस इन मैथमेटिक्स. यूबिक्विटस का मतलब होता है हर जगह पाए जाते हैं, बहुत जगह जहां देखिए फंक्शन है. एंड दे आर इसेंशियल फॉर फॉर्मुलेटिंग फिजिकल रिलेशनशिप इन साइंसेस. तो आप देखिएगा कि फंक्शंस का यूज बहुत जगह होता है रिलेशंस के लिए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे और ब्रांचेस हो आपकी, तो वहां फंक्शन एक्सटेंसिवली यूज होते हैं. मॉडर्न डेफिनेशन जो फंक्शन की है वो सबसे पहले 1837 के अंदर एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पीटर ट्रिचलेट, उन्होंने दी थी. एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन. हर फंक्शन रिलेशन तो है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है. अभी हमने बताया था कि देखिए ये रिलेशन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसके अंदर क्या है, यहां पर आप देखिए x की एक ही वैल्यू के लिए y की वैल्यू -2 भी है, 2 भी है. x की वैल्यू 36 है दो जगह, y की वैल्यू -6 और 6 है. तो ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है. तो वी कैन क्लियरली सी दैट रिलेशन आर, जो हमने x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन. सो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन यानी हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है. आप देखिए बहुत सी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं यहां पर. एक होती है डोमेन. डोमेन किसे कहते हैं, अगर आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये है हमारा, इसको कहेंगे इनपुट और y को कहेंगे आउटपुट, या x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y को डिपेंडेंट वेरिएबल. तो जितनी पॉसिबल वैल्यूज इनपुट की हो सकती हैं उसको हम कहते हैं डोमेन. ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज. तो और एक टर्म इस्तेमाल होती है कोडोमेन, ऑल पॉसिबल फंक्शन आउटपुट वैल्यूज. फंक्शन की जो पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज हैं जितनी भी हैं वो कोडोमेन. और तीसरी चीज है रेंज. रेंज क्या है, एक्चुअल आउटपुट वैल्यू. जैसे आपने मान लीजिए x की वैल्यू 1 दी और y की वैल्यू मिसाल के तौर पर 2 आई, यहां पर आपने 2 दी तो ये 3 आई, 3 दी तो 4 आई. तो 1, 2 और 3 जो है वो इनपुट है डोमेन, और 2, 3, 4 जो है वो है रेंज, एक्चुअल आउटपुट वैल्यू. पॉसिबल आउटपुट वैल्यू जो है वो कोडोमेन है. अक्सर लोग इसके अंदर काफी कंफ्यूज होते हैं, मैं अभी क्लैरिफाई करता हूं. मान लीजिए ये मेरा एक सेट है और ये दूसरा सेट है, और मैपिंग इस तरह से है, A is related to D, B is related to D, C is related to E and D is related to F. Now A B C D जो है ये सेट, ये है हमारा डोमेन, और डी ई एफ जी जो पॉसिबल था जितना, इसको हम कहेंगे कोडोमेन. लेकिन एक्चुअल आउटपुट क्या है DEF, ये कहलाई जाएगी रेंज. तो आप देख सकते हैं कि रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी रेंज जो है इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. बराबर हो सकता है या छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता. ठीक. अब जो लोगों में फिर भी कंफ्यूजन रहता है कि कोडोमेन और रेंज में क्या फर्क है, तो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं कि आपको याद रहे. अब आजकल क्रिकेट बहुत खेला जाता है और लोग बहुत क्रिकेट का शौक रखते हैं, तो मैं क्रिकेट से ही एक एग्जांपल देता हूं. मान लीजिए किसी मैच में 4 गेंदें खेली जाना बाकी हैं और 4 से ज्यादा विकेट अभी हमारे हाथ में है. तो इनपुट है हमारे पास 4 बॉल्स, B1, B2, B3, B4.
तो ये हमारा इनपुट है 4 गेंदें। आउटपुट क्या हो सकता है? बैट्समैन